नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज कमेंट में काफ़ी सारा क्वेश्चन आया है जिसका मैं काफ़ी दिनों से जवाब नहीं दिया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर ही देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में मैंने पूछा था कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। आज के ज़माने के लड़के जो है ना, फेसबुकिया, उनको नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब ये है, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा हरदम, जिंदगी के सताए हुए हैं। मतलब बंदा गया, इसके चक्कर में मर गया और सब लोग रिप 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 करने लगे। मरने के बाद, मरने के दिन लाश को नहलाया जाता है और नया कपड़ा पहनाया जाता है। उसी का मतलब है, आज ही हमने बदले हैं कपड़े और आज ही हम नहाए हुए हैं। मतलब मरने के बाद गाना गा रहे हैं, आत्मा गाना गा रहा है। इस तरह से इसका मतलब ये है। अगला कमेंट के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं, राजू भैया मेरे मोबाइल में गूगल इंजन पे आपका यूट्यूब चैनल शो होता है। भाई सच में मुझे नहीं पता है ये गूगल इंजन होता क्या है, हमने कभी नहीं देखा है। ये क्या होता है मुझे पता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन 20 साल के लिए कंटिन्यू एसआईपी करता है और 20 साल कंप्लीट होने के बाद अमाउंट रिडीम नहीं करता है तो क्या उनका पैसा बढ़ता रहेगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 20 साल तक हमने चलाया, नहीं 20 साल चलाया, 5 साल चलाया, 7 साल चलाया, 8 साल चलाया, उसके बाद एसआईपी स्टॉप हो गया, अपने आप स्टॉप हो गया, उतने ही ड्यूरेशन के लिए सेलेक्ट किया था, या हम जाके बंद कर दिए, या मेरे बैंक में पैसा नहीं था, या वो अकाउंट ख़त्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, या हम ऊपर चले गए, कुछ भी हो सकता है, बंद हो गया। तो क्या अब वो मेरा पैसा बढ़ेगा? आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा? कोई क्लेम भी नहीं कर पाया, या हम जिंदा थे तो हम जा ही नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो क्या वो पैसा बढ़ेगा? इसको ऐसे समझना है। एक गाना गाना है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, ये वाला गाना गाना है। मान लीजिए कि आप मचमच मन नहीं खरीदते, आप सोना खरीदते, 7 साल 8 साल हर बार सोनार की दुकान में जाते, सोना खरीद के रख लिया, इतना सोना हो गया। अब उस सोना हो गया, अब खरीदने नहीं जा रहे हैं सोनार की दुकान में, तो वो जो सोना पड़ा हुआ है वो मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपका अंतरात्मा क्या जवाब देता है? अंदर से क्या आवाज आता है? अरे क्या बात करते हैं राजू भैया, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसे आता है ना आवाज। वैसे म्यूचुअल फंड में भी, मचमच फंड में भी जितना ले लिया वो एज पर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है अगर मार्केट गिरा तो। अगर सोने का रेट गिर गया तो गिर भी जाएगा। तो हमेशा सोने के रूप में आप कोरिलेट करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। स्टॉप कर दिया, जितना है जितना भी है वो समझ में आएगा। आप कहेंगे भैया क्या समझाया है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ही ऑन हो गया। अब मेरा बात करूं तो 17 साल कंप्लीट हुआ मैरिज एनिवर्सरी का हमारा। याद है हमने एक वीडियो बनाया था कि 250 रुपये का मंगलसूत्र खरीदा था रोल गोल्ड का। आज वो दिन आया है कि आज लगभग 2-2.5 लाख का गोल्ड दिलाना है, आज जाना है। वीडियो बनाने के बाद शाम में वो दौर आ गया है। वो 250 रुपया जो इन्वेस्ट करके छोड़ा था ना उस समय, आज वो लगभग 2.5 लाख रुपया का सोना दिलाएंगे। पहले भी दिला चुके हैं, तो वो दौर चल गया, ख़त्म हो गया। लेकिन पहले ही शुरू में ही कर लेते ना रंगबाजी, फोकटबाजी, तो ये दौर जो अभी मैं जी रहा हूँ ना, ये नहीं जी सकता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब कि आप हमेशा प्रेरणा का स्रोत हैं, एक बात बताइए, मुझे क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा फंड है, कीजिए। उनका यूजर इंटरफेस सिंपल नहीं है, समझ में नहीं आता है। कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे परचेज करूं, क्या करूं, टॉपअप करूं, एसआईपी करूं। यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है। होता यह है कि जो एएमसी के लोग हैं ना, जो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं, वो एमबीए करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से पढ़ लिख के आए हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले। हिंदी तो उनको आता ही नहीं, एक शब्द नहीं आता है। अब वैसे लोगों को इन्वेस्टर का क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ में नहीं आता है। कभी इन्वेस्टर से मिले भी नहीं होंगे। अच्छा मिले होंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिले होंगे, वही अंग्रेजी बोलने वाले, सेम टाइप। वो 500 का एसआईपी करना है, 100 रुपये का एसआईपी करना है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनको ये सब बात समझ में आता है नहीं आता है, वो सब पता ही नहीं उनको। तो क्या घंटा बनाएंगे यूजर इंटरफेस? वो बनाएंगे ही नहीं। वैसे लोगों को ये वाला स्टार एसआईपी चैनल कभी दिख जाए, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो शायद बना देंगे तो उस समय देखिएगा। अभी तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जितना भी वेबसाइट है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीसी का थोड़ा अच्छा है, एचडीएफसी, जितना भी आप देख लेंगे, रिलायंस म्यूचुअल फंड, देख के ही लगता है भाई क्या बनाया है।
हो क्या गुम भाई, इतना पैसा है, इतना खोपड़ी है, इतना सब कुछ है, मतलब इन्वेस्टर को क्या चाहिए ये पता ही नहीं है, तो झेलना ही पड़ेगा भाई। सब सरकारी टाइप है, बाबूज लोग ऐसे ही चलते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। पीछे मैंने बताया था कि एक ही फंड होता तो कोई टेंशनबाजी होता ही नहीं थे। एक ही फंड, 5200 कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, एक ही फंड, कोई भी पैसा डालेगा, अमीर गरीब फकीर साधु, जितना लोग भी पैसा कोई भी डाल दे वो 5200 कंपनी में जाएगा। रिटर्न 12, 13, 14, 15 जो भी मिलता है वो सबको ऐसे मिलेगा। जैसे पहले पढ़ते थे गांव में, आज से 20-30 साल पहले पूरे गांव में एक ही स्कूल था, अमीर गरीब फकीर भिखारी सबका बच्चा वहीं पढ़ता था, एक ही यूनिफॉर्म था, पता ही नहीं चलता था अमीर कौन गरीब कौन, एक जैसा। वैसे एक ही तरह का फंड होता, किसी को ज़्यादा किसी को कम, जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया उस रेशियो से परसेंटेज बन के आ जाता। उसको ज़्यादा मिल गया, कोई वो बन गया, कोई करोड़पति बन गया, कोई खरबपति बन गया, ऐसे नहीं चलता, नॉर्मली सब उसी में चलता। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक ही फंड होता तो आपका रोजी रोटी कैसे चलता। मुझे बोल रहे हैं कि मेरा कैसे चलता। भाई हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेते, ये ना करते तो कुछ और करते। अब यहाँ पे अगर ये इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता, कंप्यूटर का दुनिया, सब लोग इसी में जी रहे हैं, कंप्यूटर पे ही सब कुछ खेती वेती हो रहा है, खाना भी ऑर्डर वहीं से हो जाता है। आने वाले दिनों में खाना भी कंपनी से आने वाला है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, खाना भी कंपनी से बन के आएगा, चावल दाल जीरा मरीच धनिया गुंडी सब कंपनी से चप चप के आएगा, बोरा में पैक कर करके। खेत वेत सब खत्म, वो चल रहा है, ऊपर का बादल देखिएगा, मज़ा आ जाएगा देखने में। समझ में नहीं आएगा बात समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए वही निडर इंडिया वाला थोड़ा देखना पड़ेगा चैनल, सारा बात समझ में नहीं आएगा, इतना खुल के बता भी नहीं सकते हैं। बोलते हैं कैसे काम चलता, तो सब लोग खेत में काम करते पहले जैसे करते थे। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जब बुद्ध महावीर हुआ करते थे ना, आज से 2500 साल पहले, तो उनके पीछे पीछे 50,000 भिक्षु उनके साथ चलते थे, और जिस भी गांव में रुक जाते थे, बारिश के समय में, गर्मी के समय में, ठंडे के समय में रुकना पड़ जाता था 2-3 महीने के लिए, वहीं आश्रय कर लेते थे। 2 से 3 महीना पूरा गांव सारे भिक्षु को खाना खिलाते थे। उस जमाने में या आज से 20 साल पहले हर घर में धान का कोठी होता था, साल 2 साल का धान चावल दाल ये सब पैकेज में रहता था, कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं था। कोई गेस्ट चले गए, 1 महीना तक पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, इनके पास आ गए तो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पास चले गए तो वहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह से चलता था। आज 2 दिन के लिए कोई गेस्ट आ जाए तो भारी पड़ जाता है, तीसरे दिन का पता करना पड़ता है भाई रिटर्न टिकट बनाया कि नहीं। अगर रिटर्न टिकट नहीं है गेस्ट का तो कला होना पक्का है। तो गेस्टबाजी में अगर आप जाते हैं कहीं तो रिटर्न टिकट कटा के रखिए, 15 दिन 20 दिन बाद जब भी अगर रिटर्न टिकट नहीं है 2 से 3 के दिन के बाद खटपट होना तय है। रिटर्न टिकट हो जाता है ना, कन्फर्म हो जाता है, चलो इतना ही झेलना है ना, झेल लेते हैं। रिटर्न टिकट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कहीं जाते हैं तो रिटर्न टिकट आज के दौर में जरूर कटा के रखना है, तो अच्छा खासा खातिरदारी हो जाएगा। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो जितना समृद्धि था वो देश से चला कहाँ गया, पता करने की कोशिश करेंगे उसी चैनल पे जाके निडर इंडिया से, तो पता चलेगा वो समृद्धि सारा जो है ना 7 समुंदर पार चला गया और मोगेम्बो वहाँ बैठा हुआ है। कोई अपने देश में मोगेम्बो नहीं है भाई, वहाँ है 7 समुंदर पार। राम लखन पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा ये अमरीश पुरी ये सब कोई नहीं है, इंटरनेशनल वाला कोई और है, पूरे वर्ल्ड को चला रहा है वो, ठीक है। तो सारा समृद्धि वहाँ चला गया। अब आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड में पेंशन प्लान SWP प्लान के लिए। यहाँ पे देखते हैं StarSIP.in में जाएंगे आप, मेन्यू में SWP पेंशन है, बिना लॉगिन किए हुए सारा रिसर्च दे सकते हैं। फंड हमने सेलेक्ट किया है SBI इक्विटी हाइब्रिड, पहले नाम कभी जमाने में बैलेंस फंड हुआ करता था। यहाँ पे 1,000 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख लगाया और 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। 2009 में लगाया जनवरी में, और अगले ही महीने से फरवरी से 1 महीना के बाद 6,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ देखते हैं 2009 से लेके अब तक 10 लाख जमा किया SBI बैलेंस फंड में और 6,000 रुपये पर मंथ लेना इमीडिएट शुरू किया, तो टोटल ड्रॉ कर लिया 10,32,000 रुपया, और आज बैलेंस बचा हुआ है 13-14 साल के बाद 42,58,000 रुपया। टोटल कितना आया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 52,90,000, 15.15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहाँ पे जो चार्जेज है, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस सब कुछ कट कुट के ये दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। अब इसके कैश फ्लो में चलते हैं, व्यू में गए, कैश फ्लो में अगर देखते हैं तो यहाँ जो शुरुआत हुआ था
2009 में पहला, 2009 में जनवरी में शुरुआत हुआ, 29 रुपया से यूनिट से शुरू हुआ, हमने खरीदा 29 रुपया पे, 10 लाख झोंका, 33,000 यूनिट्स हमको मिल गया। अब अगले ही महीने से 6,000 रुपया विड्रॉ करना शुरू किया, यहाँ पे दिखाया होगा 6,000 रुपया पर मंथ विड्रॉ करना शुरू किया। ये तो पैसा लगाया और अगले ही महीने से 6,000 रुपये लेना शुरू किया। प्लस मतलब हमारे जेब से पैसा गया, माइनस मतलब हमारे जेब में पैसा वापस यूनिट से कट करके हमारे पास आ रहा है। तो 6,000 रुपया का सामान बेचा तो 218 यूनिट बिक गया, 33,000 यूनिट था, इतना बिक गया। ऐसे करके ये चलता गया। शुरुआत यूनिट कितने का था? 29 रुपये से, और धीरे 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 यूनिट इतना बेचते गए। तो लोगों का कहना, इन्वेस्टर का, राजू भैया ऐसे तो सारा यूनिट एक दिन खा जाएंगे। सही बात है भाई, रखा रखाया चीज़ है, धीरे धीरे खा गए। तो खा गए, देखते हैं कितना था, याद रखेंगे 33,000, और इधर 29-30 रुपया चल रहा था, 33,000। चलते हैं, खाते गए, 6,000 रुपये चलता गया, यूनिट बिकता गया, खाते गए। लास्ट में देखते हैं आज 2023 में कि कितने यूनिट पे हम बच पाए हैं, हमारे पास कितना जो संग्रह था वो बच पाया है अभी तक, कि टोटल खा गए या कुछ बचा भी है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ बच गया 20,000 यूनिट, 33,000 से शुरू किए थे, 20,000 यूनिट बच गया। और जो प्राइस लगभग 29 रुपये से चला था, उसका दाम बढ़ के हो गया 206 रुपया। इतना सोना का सिक्का खरीद के रख लिए थे आज से 13-14 साल पहले। छोटा छोटा सिक्का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, पर सोने का रेट भी तो बढ़ रहा है ना, तो म्यूचुअल फंड की यूनिट का रेट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ देखते हैं एग्जैक्टली, यूनिट था हमारे पास 33,795, तब रेट था 29 रुपया। 14 साल के बाद बच गया कितना? 20,600 बच गया, 20,600, और इसका रेट बढ़ के हो गया 206। यानी रेट तो 7 गुना हो गया और यूनिट हम आधा भी नहीं खा पाए। आधा होता तो 16,500 होता, पर ये 20,000 है, आधा से भी ज़्यादा बचा हुआ है, पर यूनिट का प्राइस 7 गुना बढ़ गया। तो इस तरह से करके चलते रहता है निरंतर, क्योंकि खा कम रहे हैं और इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। मान लेते हैं कि हमने 10 लाख लगाया, उसका 10% ब्याज कितना होता है? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। तो बरसते 84 बरटे 96, 8,000 रुपये पर मंथ खा सकते हैं 10% ब्याज में। पर हम 8,000 खाए नहीं, हम तो 6,000 खाए, तो 2,000 रुपये बच रहा है, वो पैसा जमा होते जा रहा है। जितना मिल रहा है उससे कम खा रहे हैं, तो कभी पैसा खत्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो इस तरह से करके बैलेंस फंड में आप ऑप्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनको आपको हर महीने देना है पैसा, तो इस तरह से करके आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 6,000 रुपये जमा भी हुआ, और बाद में जो 10 लाख रुपया है वो बढ़ के भी 42 लाख रुपया हो गया। वो खत्म नहीं हुआ है, वो 42 लाख हो गया, और पेंशन भी विड्रॉ 10,32,000 हो गया। आप पूछेंगे कि चलो मुझे शुरुआत करना है तो और कुछ रिकॉर्ड दिखाइए। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है 10 लाख की जगह अब 30 लाख सेलेक्ट किया है, बिना लॉगिन किए हुए, ताम झाम कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे HWP 6ठे नंबर पे इसको लॉगिन करना है, starsip.in पे। यहाँ विजिट किए और वन टाइम में 30 लाख रुपया लिखा और 18,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। ईयर क्या सिलेक्टेड है? 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स। मान लेते हैं कि 30 लाख रुपया का आप दुकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं और रेंट पे लगाना चाहते हैं, दुकान को, फ्लैट पे को ऐसे रेंट पे लगाना चाहते हैं। तो 30 लाख में 18,000 रुपये पर मंथ अगर रेंट मिलता है, जो कि मिलना मुश्किल है, कोई दुकान में लगाया, भाड़े पे लगाया, 18,000 में मिलना मुश्किल है, पर इस फंड में लगाया 30 लाख रुपया वन टाइम, और अगले ही महीने से 18,000 रुपये लेना शुरू किया, तो टोटल पेंशन ड्रॉ कर लिया 22,50,000। कब से कब तक? 2010 से लेके 2023 तक, पिछले 10 साल में विड्रॉ करना कितना कर लिया? 22,50,000। और बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1,26,00,000 रुपया। अरे राजू भैया ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। फिर से रिबैक करके वीडियो देख सकते हैं। अच्छा नहीं, ऐसे ही बता दूं, फिर से सुनिए। 30 लाख रखा, आज रखा, अगले ही महीने से 1 तारीख को 18,000 रुपये लेना शुरू कर दिया। आने वाले 10 साल में 22,50,000 ले लिया। आने वाले 10 साल मतलब 2013 से पीछे का बात बता रहा हूँ। 22,50,000 ले लिया और बैलेंस बचा है 1,26,00,000। दोनों को जोड़ेंगे तो 1,49,00,000 रुपया आया, 17% का रिटर्न मिला है। दूसरा फंड देखेंगे, ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट। यहाँ पे 2013 में 30 लाख रखा था, 18,000 लिया, तो जब लिया तो उतना ही 22,50,000,
बैलेंस बचा हुआ है 1,20,00,000। जो पेरेंट्स को पैसा नहीं देते ना, वाइफ बोलते हैं अरे क्या देना है उनको, पास तो पहले से बहुत है, तो चुपके से बताना नहीं है, बताएंगे तो बवंडर है। वाइफ को सब कुछ बताना नहीं है। 10 लाख रुपया उनके नाम पर, अपने नाम पे रखना है और 6-6 हज़ार रुपये पर मंथ पेरेंट्स को भेजते रहिए। 10-12 साल के बाद 3-4 गुना पैसा हो जाएगा, वो वाइफ को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, वो भी खुश और किसी को पता भी नहीं चला। हींग फिटकरी लगाने रंग चोखा, वो भी खुश, हम भी खुश, और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर वो भी खुश। तो इस तरह से करके बैलेंस फंड में पैसा रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के केयर के लिए पैसा दे सकते हैं। सबसे बेहतरीन फंड वही चाल चले सादा, निभे बाप दादा, SBI इक्विटी हाइब्रिड। कुछ नहीं समझ में आता है, बगल के SBI ब्रांच में जाइए, खोपड़ी नहीं लगाना है, ब्लूटूथ ऑन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, SBI के ब्रांच में गए, पैसा तो रखा हुआ ही है 20 लाख रुपया, 20 लाख का चेक काटिए, FD बंद करो, SBI इक्विटी हाइब्रिड में लगा दो। मैनेजर बोलेगा ये क्या होता है, ये तो हम सुने नहीं थे, वो भी नहीं लगाया है। बैंक का कर्मचारी भी इसके बारे में नहीं जानता है, जानता होता तो आज नौकरी चश्मा बन के ऐसे नहीं कर रहा होता। क्यों? पैसा ही इतना ज़्यादा हो जाता, नौकरी करने की जरूरत क्या था? नहीं, पता ही नहीं है, नहीं पता है बाबू साहब। SBI स्मॉल कैप, SBI मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये बैंक का कर्मचारी नहीं लिया है, जानता नहीं है। क्या बात करते हैं, नहीं जानता है। हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड के, मच फंड के डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 लगभग हैं एक्टिव, वही जानते हैं। बाकी CA हो, IT प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को घंटा कुछ नहीं पता है। घंटा पता होता तो इसमें इन्वेस्ट किए होते, अगर किए होते तो प्लॉट फ्लैट, वो छोटा छोटा शुगर BP का 3 बार, वो सब नहीं चलता ज़िंदगी में। 30 लाख रुपया रखा था SBI इक्विटी हाइब्रिड में 2013 में, 18 हज़ार रुपये लिया, रेंट वाला भाग गया, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, प्लम्बर है, सबका मोबाइल में नंबर होगा, अब टेंशन बाजी पड़ा हुआ है, आंखों पे से ऐसे करके काला हो गया, मेरा नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसे करके 18 हज़ार लिया, 2013 से लेके अब तक 22,50,000 ले लिया। बैलेंस कितना बचा हुआ है? अरे बाप रे बाप, 1,04,00,000। साल कितना हुआ है? 2013 से लेके 2023, 10 साल हुआ है। आप कहेंगे राजू भैया ये सब बात तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ बताइए, एकदम दिल के गहराई में वो बात है, एक बात बताइए, भाग गया तो, डूब गया तो, हेरा गया तो? मस्त क्वेश्चन है ना राजू भैया, अच्छा क्वेश्चन पूछे ना। अब बताइए, भाग गया तो? 10 साल का आपने रिकॉर्ड दिखाया, 10 साल में मेरा पैसा आम पकने वाला था, अब भाग गया 12वें साल में, तब उसके लिए यहां देखिए, वही 30 लाख रुपया, 30 पे 5 जीरो वाला 30 लाख, और वही 18,000, 18 पे 3 जीरो वाला, साल को बढ़ा दिया 25 साल। आपने बोला 12 साल में भाग जाएगा, 13 साल में भाग जाएगा, 15 साल में भाग जाएगा, ये 25 साल का रिकॉर्ड दिखाता हूं। कौन भाग गया? आदित्य बिरला इक्विटी हाइब्रिड 95, 30 लाख रुपया लगाया था, कब? 98 में, 25 साल पहले। 54 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। किसने? किसने किया राजू भैया? जिसने भी लगाया उसने किया। आपने नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, हमने नहीं किया, जिसने लगाया उसने किया। आज बैलेंस बचा हुआ है, ये तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। अंग्रेजी मीडियम वाला पढ़ नहीं गया, घर पर आके पगला जाएगा, जी कल्ट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या है ये। करके देखो, वंस टेंस फेंस फेंस कुछ हो नहीं पाएगा। 12 करोड़ 22 लाख रुपया हुआ है, बैलेंस बचा हुआ है। ये हो गया उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति। जमा कितना किया था? 30 लाख। अब बोलेंगे कमेंट में 30 लाख का प्लॉट लेता, फ्लैट लेता, ये करता, वो करता, सब करते हैं आप। वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं है, वो मज़ा नहीं है। आप कितना अमीर हैं, ये आँख के पास काला काला है क्या तो घंटा अमीर नहीं है। तेज होना चाहिए, चेहरे पे चमक होना चाहिए, तब अमीर हैं। दूसरे फंड का बात करते हैं, पिछले 25 साल से जो भागा नहीं, डूबा नहीं, हिराया नहीं। टाटा हाइब्रिड इक्विटी 30 लाख जमा किया था, 98 से अब तक 54 ही लिया, और बैलेंस बचा हुआ है 4 करोड़ 17 लाख। ऐसे करके लास्ट वाला फंड देखते हैं, लास्ट वाला फंड देखते हैं। एएम कितना? 383 करोड़। ना बाबा ना, राजू भैया बताए हैं छोटे एएम में नहीं जाना है, रिटर्न 4.5%। उसके बाद 13 करोड़। ना बाबा ना, रिटर्न 5.79। अब देखते हैं एएम 54,000 करोड़। ये कौन है?
SBI इक्विटी हाइब्रिड रिटर्न 11.24। अब इसको देखते हैं 4200 करोड़ रिटर्न 14.22। इस तरह से करके ज्यादा AUM है तब घुसना है, नहीं तो नहीं घुसना है। सिंपल से सिंपल बैलेंस फंड बता देता हूं। 4 क्वांट एब्सोल्यूट फंड अच्छा कर रहा है, इसमें लगा दीजिए 1150 करोड़ है, AUM आ जाएगा 3-4 साल में 4-5 हजार करोड़ हो जाएगा। काफी फंड क्वांट का अच्छा कर रहा है, एक इसमें दाव लगा सकते हैं। ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट ये भी अच्छा कर रहा है, काफी सालों से है, इसमें कर सकते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड इसमें कर सकते हैं। HDFC हाइब्रिड इक्विटी, ये 4 तरह के फंड में कर सकते हैं। 10-10 लाख रुपया सब में रख दिए और 6-6 हजार रुपया सबसे ले लिए, 6 चौके 24 हजार रुपया पर मंथ लिए, चैन का बंसी बजाइए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मच फंड में मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।